सत्संगत जी बड़ी प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, जो लोग हमारे देश और हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनके सत्संगत जी उनके परखे उड़ जाते हैं। कुंभ के बारे में सुनकर वहाँ के दृश्य को देखकर 10 करोड़ से की ज़्यादा संख्या एक ही जगह से, जो कि एक ही मेले में पूरे विश्व में मनुष्यों की इतनी बड़ा एक जमावाड़ी सत्संग, उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। देश की, जो कि दुनिया भर के आस्था में विश्वास रखने वाले कुंभ पहुंचकर और 8 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी, सारे जो इंतजाम करने के बाद भी मेले में अफरा तफरी धक्का मुक्की, जो कि लेकिन लोग बस एक स्नान करने की सत्संगत मनसा से सब कुछ खुशी खुशी सहन करने के लिए तैयार हैं। सत्संगत जी, 29 जनवरी की सुबह कुंभ में भगदड़ के चलते 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी ना कोई ज़्यादा क्रोध ना कोई आक्रोश करता। सत्संगत जी, कोई पब्लिक भी विरोध नहीं करता। करोड़ों और पहुंच जाते। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए संगम में हर आस्था में बहुत धीरज है। सत्संगत सहन शक्ति शायद देता है। यहाँ लोग लाइन में लगकर जान दे देंगे, लेकिन धार्मिक स्थल पर कभी नहीं आवाज़ नहीं उठाएंगे। सत्संगत महाकुंभ 2025 के दौरान सत्संगत जी प्रयागराज में सत्संगत जी भागदड़ में 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु ने पूरे देश की शोक में डाल दिया। इस घटना ने हमें जीवन की अनिश्चितता को भी मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए मजबूत किया। सत्संगत संत निरंकारी विचार के माध्यम से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जो विचारों के माध्यम से हम एक घटना जुड़े। सत्संगत जी, कुछ गहरे आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे, ना कि प्रयास भी करेंगे, जो शायद आम लोग नहीं जानते। संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक संगठन है जो मानव की सेवा, प्रेम और एकता के लिए सिद्धांतों पर आधारित है। मिशन का उद्देश्य सभी मनुष्यों को निरंकार, जो कि ईश्वर की अनुभूति कराना है। सत्संगत, जिससे वो जीवन में वास्तविकता अर्थ को समझ सके। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज वर्तमान में भविष्य की आध्यात्मिक प्रमुख है। सत्संगत, जो प्रेम, करुणा, सेवा के संदेश को फैलाने में अग्रणी है। सत्संगत, जो की भूमिका निभाती है। आइए पूरी सच्चाई समझते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। पूरी सच्चाई समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, जहां उनकी आस्था और भक्ति का प्रदर्शन होता है। हालांकि ऐसे आयोजनों में भीड़ प्रबंधक एक बड़ी चुनौती होती है और कभी कभी अनियंत्रित भीड़ भी की भगदड़ जैसे दुखद घटना हो जाती है। प्रयागराज में हुई भगदड़ में 30 लोगों की मृत्यु और 60 से लोग अधिक घायल हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनुसार ऐसा घटना हमें जीवन में अनिश्चितता और क्षणभंगुरता को बोध करती है। सत्संगत, वे सिखाती है कि हमें हर क्षण ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा लगाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर आएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार ऐसे गुप्त रहस्यों का उल्लेख किया है जो आम लोग नहीं जानते। इन रहस्यों के माध्यम से हम जीवन की अनिश्चितता हो कि बीच शांति और संतुलन पा सकें। सतगुरु जी के अनुसार हम निरंकारी ईश्वर का वास्तविक अनुभूति करते हैं।
जो हमारे भीतर एक अटूट शांति और स्थिरता संचार होता है। ये अनुभूति हमें जीवन की सभी परिस्थितियों में संतुलित रहने में मदद करती है। निस्वार्थ सेवा हमारे मन शुद्ध करती है और हमें आध्यात्मिक संतोष प्रदान करती है। सद्गुरु जी कहते हैं कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मकता दूर होती है और हम ईश्वर के और करीब आते हैं। सत्संग अर्थात संतों की संगति हमारे विचारधाराओं के शुद्ध करती है। साथ संगत और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सद्गुरु जी के अनुसार सत्संग में शामिल होने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करती है। साथ संगत जी, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे हमारे मन की शांति का भंग करते हैं। सद्गुरु जी सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना चाहिए और हर पल को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। नियमित आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की कमियों को पहचान सकें साथ संगत और उन्हें सुधार सकें। सद्गुरु जी के अनुसार आत्मनिरीक्षण हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाती है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। हर बार की बात है, एक गांव में सोहन नामक एक युवक रहता था। वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता था और अतीत की गलतियों पर पछतावा रहता था। इस कारण वो कभी भी वर्तमान में खुश नहीं पढ़ पाता था। साथ संगत, एक दिन गांव में संत निरंकारी मिशन का सत्संग आयोजन हुआ। साथ संगत, सोहन ने सोचा कि शायद वहां अपनी समस्या का समाधान मिल सके। सत्संग में सद्गुरु जी से, महाराज जी से जीवन की अनिश्चितता और वर्तमान में जीने का महत्व प्रवचन सुना। सोहन ने सद्गुरु जी के बताए गए गुप्त रहस्य को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने निरंकारी की अनुभूति के लिए ध्यान करना शुरू किया, निस्वार्थ सेवा में भाग लिया, नियमित रूप से सत्संग में शामिल हुआ, वर्तमान में जीना सीखा और आत्मनिरीक्षण के मामले से अपने भीतर की कमियों को सुधारने का प्रयास किया। सत्संगत जी, धीरे धीरे सोहन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। जब वो भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्ति होकर वर्तमान में जीने लगा, उसने मन में शांति और संतुलन को संचार किया और वो हर जीव की अनिश्चित जोग सम्मान, धैर्य और साहस के साथ करने लगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि महाकुंभ 2025 की भागदौड़ जैसी दुखद घटना हमें जीवन की निश्चित और क्षणभंगुरता का एहसास कराती है। ये हमें जीवन के सिखाती है। जीवन बहुत ही नाजुक और अस्थायी है। ऐसे में हमें हर पल ईश्वर की भक्ति, सेवा और सच्चे मन से बिताना चाहिए। सद्गुरु माता जी के अनुसार जब हम निरंकारी की अनुभूति करते हैं और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को सहजता और धैर्य के साथ स्वीकार कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 की भागदौड़ में क्या सीख सकते हैं? इस घटना के कई लोगों को झकझोर कर रख दिया, लेकिन यह भी सच है कि हर विपत्ति के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। साथ संगत, यदि हम इस घटना से कुछ सीख सकते हैं तो वो और जो कि महत्वपूर्ण बातें जो कि ध्यान से सुनिए। भाग दौड़ जैसी घटनाएं अक्सर घबराहट और जल्दबाजी के कारण होती है। यदि लोग धैर्य बनाएं, अनुशासन का पालन करें और भीड़ में धक्का मुक्की ना करें तो ऐसे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। नियंत्रण से बाहर चीजों को ईश्वर पर भरोसा छोड़ देना। जब कोई स्थिति अपने नियंत्रण से बाहर हो जाए तब घटनाओं सत्संगत जी घबराने के बजाय अपने भीतर की शांति बनाए रखना जरूरी होती है। सद्गुरु जी हर परिस्थिति में
निरंकारी पर विश्वास रखना चाहिए। विपत्ति के समय दूसरों की मदद करना और दूसरों की भाव रखना सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। भगदड़ में घायल लोगों की सहायता करने वाले स्वयं सेवकों और संतों ने यह सिखाया कि सेवा में बड़ा कोई, जो कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। संत निरंकारी मिशन सत्संग करने और आध्यात्मिक बातों को बताने तक सीमित नहीं, बल्कि ये समाज सेवा भी बढ़कर चढ़कर भाग लेना होता है। मिशन की और महाकुंभ में कई सेवादार तैनात थे जो कि घायलों की मदद कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षित स्थान पहुंचा रहे थे और चिकित्सा सहायक उपलब्ध करा रहे थे। यह सिखाता है कि केवल आधा ज्ञान ही नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग ही असली उपाय नहीं यही है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हमारे महाराज, जो कि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों या तीर्थ स्थलों तक सीमित नहीं, बल्कि जब हम किसी की मदद करते हैं तब भी हम ईश्वर की सेवा करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।